जी, ये बताइए एक वेव कंप्लीट का मतलब क्या होता है? मतलब कि ये कंप्लीट होती है मतलब 4.0 सेकेंड। नहीं नहीं, एक वेव कंप्लीट कब होती है? जब स्क्रीन पे एक क्रस्ट और एक एक ट्रफ तरफ फॉर्म होता होता है, था। बिल्कुल सही है। तो ये एक नंबर ऑफ वेव्स, देखिए एक वेव की कंप्लीट होने का टाइम कितना गिवन है आपको? 2.0 सेकेंड। वेरी गुड, एक कंप्लीट वेव का टाइम दिया है 2.0 सेकेंड। तो ये है टाइम पीरियड। व्हाट इज कॉल्ड? टाइम पीरियड। टाइम पीरियड टाइम मीन्स, पीरियड। सही है, टाइम पीरियड आपने निकाल दिया 2 सेकेंड्स। एक वेव का टाइम जो होता है वो टाइम पीरियड कहलाता है। तो एक कंप्लीट वेव का टाइम टाइम पीरियड होता है। और फ्रीक्वेंसी क्या होती है? 1/t, 1/टाइम पीरियड। तो 1/2 का मतलब क्या होगा? वन वन अपॉन अपॉन टू का मतलब। हाँ, इफ यू टेक हाँ 1/2, 0.5, इसको डिवाइड करेंगे 0.5, तो इस तरह इसका आंसर क्या होगा? 0.5 हर्ट्स। जी। तो ये आपके पास क्वेश्चन जीरो नंबर, पॉइंट फाइव जीरो हर्ट्ज। जी जी जी, तो ये आपके पास 0.5 हर्ट्स हो गया। अच्छा, अब आ जाते हैं नेक्स्ट। सर आप पेन टैब यूज कर लेना इसके लिए। 1/टी बस यूज कर लेंगे, सिंपल। क्या कह रहे हैं सर? 1/टाइम का फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे, उस टोटल टाइम को हमने टी से डिवाइड, नहीं नहीं 1 से। नहीं सर, मैं ये नहीं बोल रही, मैं बोल रही आप ऑनलाइन जो पढ़ा मतलब ये जो शेयर करें ना स्क्रीन, इसके साथ आप पेन टैब भी यूज कर लेना ताकि इजीली मतलब फिर सही हो जाए। अच्छा, मतलब क्या, मैं समझ नहीं पाया आपकी कह रही है। सर वो पेन टैब होता है ना जिससे लिखते वगैरह भी है, कंप्यूटर के लिए जो होता उसकी है जरूरत वो। नहीं है। हाँ, वो तो मेरे पास ऊपर वो ऑप्शन है, लेकिन उसके लिए वर्किंग करनी है थोड़ी सी, उसे लेना है। मेरे पास तो वो टूल्स नहीं है, छोटे बहुत टूल्स होते हैं बाहर। अभी आप देख लें, मैं कर दूंगा आपका अरेंजमेंट उसकी। टूल्स अभी फिलहाल मेरे पास अभी मैं अरेंज करूंगा जब ऑनलाइन क्लासेस मजीद होंगी। अल्लाह करे चलती रहें। अभी हमारा तो फिजिकल क्लासेस हो रही हैं, तो फिर होगा तो आगे मैं ओके। यूज कर लूंगा। अब आज ही क्वेश्चन नंबर 8 पढ़िए जरा। क्वेश्चन 8 क्या है, जरा बताइए मुझे, अगर सॉल्व कर सकती हैं आप। The diagram shows a reflection of water waves as they cross a boundary in a ripple tank. What causes this reflection? A change in frequency due to change in depth, a change in frequency due to change in wavelength, a change in speed due to change in depth, a change in speed due to change in frequency. सर इसका ऑप्शन होगा सी, a change in speed due to change in depth. तो मुझे एक्सप्लेन कीजिए कि क्या, कैसे आप नहीं समझा। क्योंकि सर क्या कहते हैं, एक मिनट, the reflection of water wave as they cross a boundary in ripple tank. तो सर जैसे इसकी स्पीड जैसे चेंज हो रही है, जैसे डेप्थ जैसे चेंज हो रही है, तो जैसे उसमें जा रहे हैं रिपल टैंक में जो है, जैसे बाउंड्री क्रॉस करे तो जैसे उसकी डेप्थ बढ़ रही है तो स्पीड भी चेंज हो रही है। हाँ, एक सिंपल सी बात है, आपके पास दो रीजन होते हैं, शैलो रीजन और डीप रीजन। जी। वेव्स जब मूव करती हैं तो आपके पास दो रीजन होते हैं, डीप रीजन और शैलो रीजन। तो जी। उन दोनों रीजन में कोई चेंज नहीं, फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होती। तो जो भी जी। फ्रीक्वेंसी से कंसर्न है वो फ्रीक्वेंसी अनचेंज, पहली बात। ठीक है। सही। तो इस तरह वैसे ही आप देखिए, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी और ऑप्शन डी, तो वैसे ही इस बात के ऊपर तीनों ऑप्शन रॉन्ग हो गए। अ चेंज इन फ्रीक्वेंसी ए में दिया जा रहा है, बी में अ चेंज इन फ्रीक्वेंसी, वो ये भी नहीं होगा। और डी में कहा जा रहा है टू अ चेंज इन फ्रीक्वेंसी, स्पीड ड्यू टू, मतलब चेंज इन फ्रीक्वेंसी तो होती ही नहीं ना। तो ए बी, ए बी और डी तो तीनों रॉन्ग हो गए। इस तरह ऑप्शन सी हो गया, सिंपल तरीके से। ठीक सही। है। अब आ जाइए क्वेश्चन 9, पढ़िए। इस क्वेश्चन में क्या है? The diagram shows the reflection of water waves in the ripple tank. The water in the shallower above the glass sheet when crossing it into the shallower region. What is the effect of the frequency on the speed of the wave? Um, one, two. Wave frequency or wave speed change, unchain. सर स्पीड तो चेंज होगी इसकी,
और फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट रहती है, तो ऑप्शन सी होगा मेरे ख्याल से फिर। जब एक रीजन से दूसरे रीजन में लेके जाते हैं ना, जब एक जी रीजन से दूसरे रीजन में जाती है ऑब्जेक्ट, तो फ्रीक्वेंसी अनचेंज होती है पहली बात, लेकिन जी स्पीड चेंज होती है। वही एक बात है जो, अच्छा ये एक ही कॉन्सेप्ट को मुख्तलिफ अंदाज से पूछते हैं, मुख्तलिफ तरीकों से पूछते हैं, ठीक है। ये एक चीज है इसके अंदर कि एक ही चीज को ये मुख्तलिफ जी अंदाज से पूछते हैं। अच्छा, अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन 10 क्या है, देखिए ये क्या सवाल है, जरा देखें इस सवाल The को पढ़िए। diagram shows a ball हम्म, floating in a tank of water. हम्म, Direction of wave. Which diagram shows the movement of ball as a wave passes. Wave passes. इसका होगा सर। सर ये वाला समझ नहीं आया। समझ में नहीं आ रहा। जी देखिए इसमें कहा जा रहा है डायग्राम शोज अ बॉल फ्लोटिंग इन अ रिपल इन अ टैंक, ठीक है, विच ड्रॉज द मूवमेंट ऑफ द बॉल एज द वेव पासेस। ये कहना है अगर वेव पास होगी तो क्या होगा। देखिए अब देखो इस तरह के सवाल पेपर में आएंगे, बहुत बहुत ही आसान सा ये एक सवाल है, सिर्फ अंडरस्टैंडिंग होती है। पहली फिगर देखिए ए कह रही है, शो कर रही है कि बॉल आगे और पीछे टू एंड फ्रो मूव करेगी, थोड़े से डिस्टेंस जी के ऊपर, थोड़े से स्लाइड डिस्टेंस पर मूव करेगी, टू एंड फ्रो आगे और पीछे जरा से डिस्टेंस में मूव करेगी। बी के शो कर रही है स्क्रीन के ऊपर कि आपके डायग्राम कि ये बी में टू एंड फ्रो है बहुत बड़े डिस्टेंस के ऊपर, बहुत ज्यादा दूर आगे जाएगी और बहुत तेजी से वापस आएगी, आगे पीछे मूव कर रही है। जब ये वेव जी आती है तो ये टू एंड फ्रो बड़े डिस्टेंस के ऊपर मूव कर रही है। ए कह रही है छोटे डिस्टेंस में मूव कर रही है। ए और बी क्या दोनों इनमें से कोई ऑप्शन हो सकता है? ए और बी नहीं सर, ए और बी तो मेरे ख्याल से नहीं होगा। नहीं होगा, इसलिए नहीं होगा कि आपके पास जो वेव शो हो रही है वो है ट्रांसवर्स, ये जो शो हो रही जी है वो ट्रांसवर्स है, और यहाँ पे ए और बी का कॉन्सेप्ट बनता है लॉन्गिट्यूडनल वेव का। जी तो लॉन्गिट्यूडनल वेव नहीं है ये जो आपके पास ऊपर शो हो रही है स्क्रीन के ऊपर, देखिए स्क्रीन पे ये ट्रांसफर है, यानी कि क्रेस्ट फॉर्म हो रहा है और ट्रफ फॉर्म हो रहा है, फिर क्रेस्ट, जी यानी कि ये एक ट्रांसफर वेव है। ट्रांसफर वेव में जो पार्टिकल्स हैं वो डायरेक्शन की अप एंड डाउन मूव करते हैं, जो डायरेक्शन ऑफ ट्रेवल है उसमें पार्टिकल अप एंड डाउन मूव करते हैं। और दूसरी बात ट्रांसफर वेव की प्रॉपर्टी क्या है कि इसमें जो पार्टिकल की पोजीशन है ना, अप एंड डाउन तो मूव करते हैं लेकिन टू एंड फ्रो मूव नहीं करते, वो करते हैं लॉन्गिट्यूडनल वेव में। ट्रांसवर्स वेव में अप एंड डाउन अपनी ही मेन पोजीशन पे रहते हैं, टू एंड फ्रो में अप एंड डाउन मूव करते हैं अपनी मेन पोजीशन में, वो पार्टिकल मूव जो है ना फॉरवर्ड और बैकवर्ड नहीं होते, ठीक है। तो इस तरह ऑप्शन ए और बी तो रॉन्ग होगा, ठीक है, क्लियर हुई बात। जी ये सी में कह रहे हैं, सी में देख रहे हैं, कह रहे हैं कि सिर्फ ये आपके पास ऑप्शन जो है वो ऊपर, ये अपनी जो पोजीशन से ऊपर जाएगा फिर वापस आ जाएगा न्यूट्रल लाइन पे, इससे नीचे नहीं जाएगा। जो सी ऑप्शन है वो ये जी कह रहा है कि ये ऑब्जेक्ट ऊपर उठेगा और वापस न्यूट्रल लाइन पे आ जाएगा, यानी कि ये ऑब्जेक्ट अपनी मीन पोजीशन से ऊपर जाएगा और ऊपर आके जी न्यूट्रल जो उसका सरफेस का लेवल था उसी सरफेस पे रहेगा, ऐसा नहीं होगा। ये पार्टिकल अपनी पोजीशन पे नीचे भी जाएगा। बात सही। समझ बात समझ रही? तो इसका ऑप्शन डी करेक्ट होगा, क्योंकि अपनी ही पोजीशन पर अप एंड डाउन मूव करेगा, सही। ठीक है। जी सर सही है। अच्छा अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 11 के ऊपर। तो इस उस ऊपर वाले क्वेश्चन में ऑप्शन डी करेक्ट हो गया, ठीक है, क्लियर हो गया ऊपर वाला क्वेश्चन। जी सर। आ जाइए क्वेश्चन नंबर 11। यस, इसको पढ़िए, बताइए इसमें क्या है।
In an experiment using a repelling plane, wavefronts arrive at a plane surface reflected from the surface speedway. A wavelength, faster, shorter, slower, shorter, same, longer, same, or same. The wavelength plane surface पे. Sir, option D, plane surface पे तो same होगा. अच्छा, ये सवाल क्या है? पहले सवाल एक्सप्लेन करें, मुझे बताएं ये क्वेश्चन में पूछ क्या मतलब है, क्या किस चीज से सवाल है ये, इसमें क्या चीज बताइए आपको? प्लेन वेव फ्रंट जो है, वेव्स जो है मतलब जो है वो मतलब वो क्या कहते हैं प्लेन सरफेस पे जा रही हैं. स्ट्राइक कर रही है, प्लेन सरफेस पे जाकर टकराती है। जी, तो इस पे मुझे विश्वा करेक्टली डिस्क्राइब द वेव आफ्टर द रिफ्लेक्टेड फ्रॉम द सरफेस. मतलब सरफेस टकराती है तो मतलब क्या होता है, स्पीड और वेवलेंथ पूछी है. जी तो सर प्लेन सरफेस है तो मतलब सेम ही रहेंगी दोनों चीजें. हाँ, ये बेसिकली आपको बताया गया है रिफ्लेक्शन का कॉन्सेप्ट। लाइट की रिफ्लेक्शन होती है ना, तो रिफ्लेक्शन आपको, ये वेव्स की रिफ्लेक्शन है, तो रिफ्लेक्शन में जाके वेव जिस स्पीड से टकराती है उसी स्पीड से वापस दूसरे एंगल पे चली जाती है। और दूसरी बात, इसमें वेव चेंज नहीं होती। वेव उस वक्त चेंज होती हैं जब डीप और शैलो का जो है ना वो दो डिफरेंट रीजन आपके पास हो, शैलो और डीप, उस वक्त वेवलेंथ चेंज होगी और स्पीड भी चेंज सही. होगी। यहाँ पे एक ही रीजन है, रीजन तो एक ही है, तो एक रीजन में ना तो स्पीड चेंज होती है ना वेवलेंथ चेंज होती है। ठीक है, सही. तो इसलिए इस तरह से इस प्रॉपर्टी के ऊपर कि वेव स्पीड भी सेम रहती है और वेवलेंथ भी सेम रहती है, तो इस तरह ऑप्शन डी आपके पास करेक्ट होगा इसमें। अच्छा, इसी तरह अब आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। ये डायग्राम शोज द पैटर्न ऑफ वेव्स इन रिपल टैंक। व्हाट डज द पैटर्न शो? ये पैटर्न आपको क्या चीज शो कर रहा है? um the diagram shows the pattern of wave in a ripple tank. What is the pattern show? तो ये प्लेन सरफेस से रिफ्लेक्ट हो रही है वापस, मतलब सरफेस से टकरा के वापस आ रही हैं. बिल्कुल बिल्कुल, जिस तरह जा रही है टकरा के वापस आ रही है। देखिए यहाँ पर आप देखिए कि ये वेव, ये लाइन से पैरेलल वेव्स आ रही है, और ये वेव्स यहाँ पर आई टकरा गई, टकरा के ये वेव्स फिर यहाँ से ये वापस जानी है। ये वेव्स आई और इस तरह से टकराई और टकरा के ये इस तरह से वापस चली गई। तो अगर हम वेव इसके अंदर एक वो ड्रॉ कर लें डायरेक्शन ऑफ ट्रेवल, तो डायरेक्शन ऑफ ट्रेवल ये इस तरह से इंसिडेंट रे हो जाएगा और ये इस तरीके से रिफ्लेक्टेड रे हो जाएगी। ठीक है, ओके सर. तो इसमें जी. ऑप्शन ए ही करेक्ट होगा। वेव बीइंग रिफ्लेक्टेड, वेव जो है वो रिफ्लेक्ट हो रही है। ठीक है, जी. आपका कल टाइम हो, मैं कल भी क्लास लूंगा आपकी। ठीक है ना, कोई इशू तो कहीं कोई और आपका इशू तो नहीं है जाने आने का? नहीं सर, है तो नहीं बस भी. जैसा हो तो कल भी हम एडजस्ट कर लेंगे आपकी क्लास में। ठीक है, अब आ जाइए ओके सर. क्वेश्चन नंबर 13 के ऊपर। ये बताइए 13 क्वेश्चन, ये जरा थोड़ा लॉजिकल क्वेश्चन है, इसको जरा देखिए। क्वेश्चन 13 में क्या कहा जाए, क्वेश्चन 13 में क्या कहा जा रहा है, मैं थोड़ा सा इसको इस आपको ये मैं थोड़ा सा स्क्रीन बड़ी कर दूं आपको, तो ज्यादा क्लियर हो जाएगा। एक सेकंड, 1 अब ज्यादा क्लियर हो जाएगा। अब देखिए व्हाट विल हैपन। अब पढ़िए, सवाल को पढ़िए। एक मिनट सर पढ़ रही हूँ. In a ripple tank, a vibrator produces circular wavefront which hit a flat surface. The reflected wavefront are also part of circle. Are also the part of circle. Where is the center of the circle? इसका होगा सर मेरा ख्याल से बी सी पे सर.
देखिए एक बात ये कि वेव्स का सर्किल कहाँ होगा, वेव्स का सर्किल कहाँ होगा, तो द वे द रिफ्लेक्टेड, अब ये आपके पास कॉन्सेप्ट ना कभी कभी मुश्किल चीज पूछ लेते हैं, ठीक है। तो जिस तरीके से आप ये समझे कि जिस तरीके से आपका जिस जगह वाइब्रेटर है, सवाल देखिए सवाल क्या है, पूछा जा रहा है वेयर इज द सेंटर ऑफ दी सर्किल, द रिफ्लेक्टेड वेव्स आर आल्सो पार्ट ऑफ द सर्किल। अब ये वाइब्रेटर आपके सर्किल जनरेट कर रहा है, ठीक है, ये सेमी सर्किल सब बन रहे हैं, ये सर्किल आगे की तरफ मूव करेंगे और टकरा के से वापस उसी तरह सर्किल वापस आ जाएंगे, ठीक है। तो जिस तरह ये सर्किल इंसिडेंट हो रहा है, ये आपको इंसिडेंट शो कर रहा है, इसी तरह जो आपके पास ये इसके अराउंड इसी तरह से सर्किल फॉर्म होंगे। तो जो डिस्टेंस वाइब्रेटर का यहाँ पर है इस ऑब्जेक्ट से, वही डिस्टेंस इसका बैक पे होगा, इसी सर्किल का जो आपका फॉर्म हो रहा है जिस सामने से, तो वो आपके पास सर्किल इसको टकरा के इसके अराउंड आपका वही रिटर्न आपको शो करेगा, उसी डिस्टेंस पे शो होगा, जो सर्किल का सेंटर होगा वो उसी डिस्टेंस पे शो होगा जो डिस्टेंस वाइब्रेटर का था। तो इस तरह जो डिस्टेंस डी है, इसके इक्वल कौन सा डिस्टेंस शो हो रहा है, सी शो हो रहा है, बी शो हो रहा है या ए शो हो रहा है, इक्वल डी की इक्वल डिस्टेंस कहाँ शो हो रहा है। जी आवाज आ रही है मेरी? जी सर, ए पे हो रहा है। तो इस सर्किल के जो डिस्टेंस है वाइब्रेटर का, इसके इक्वल डिस्टेंस कहाँ है, उसके इक्वल डिस्टेंस ए है। तो इस तरीके से ये रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट उतना ही आपके पास होगा, उसी डिस्टेंस पे होगा जिस डिस्टेंस पे सर्किल था। तो ये सर्कुलर वेव की कॉन्सेप्ट उन्होंने देने की कोशिश की है। इसी तरह आ जाइए आप क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन 14 पढ़िए, ये क्या है? सर ये रिपीट हुआ है क्वेश्चन। ये रिपीट हो गया बिल्कुल, अभी हम डिस्कस कर चुके हैं। आ जाइए, ये सवाल क्या है ये देखिए, ये एक नया सवाल है शायद, है वही कॉन्सेप्ट बेसिक। ये भी रिपीट हुआ है। रिपीट हुआ है? नो, थोड़ा सा डिफरेंस है ये। मेजर में कर लिया था वाला। ठीक, पी एन क्यू। अच्छा, बस यहाँ पर हमारे पास ये चैप्टर्स क्लोज हो गए, ठीक है। अब हम नेक्स्ट चैप्टर कौन सा डिस्कस करें फिर बताइए, अभी हम स्टॉप कर रहे हैं, एक सेकेंड देख लें सर, कोई सा भी। कौन सा चैप्टर पढ़ रहे हैं आप ये बताइए। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। अच्छा ये बताइए, आप ऐसा करें दोबारा से ज्वाइन कर लें, अभी दोबारा ज्वाइन कर लेंगे मुझे 5 मिनट 2 मिनट में, सही है? दोबारा ज्वाइन कर लेंगे, आवाज तो सही आ रही है ना? जी। अभी दोबारा से मुझे ज्वाइन कर लीजिएगा, 1-2 मिनट रुक जाइए, मैं अभी आ रहा हूँ। 8:50 पर, अभी 8:45 हो रहा है, आफ्टर 5 मिनट आपने मुझे ज्वाइन करना है, ठीक है? सॉरी 9:45 हो रहा है, 9:50 पे मुझे ज्वाइन कर लीजिएगा अभी।